कभी कभी हमारी मजबूरी, हमारी हताशा हमें ऐसी जगहों पर, ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो आज एक ऐसे ही आर्केड की कहानी सुनते हैं जहां खेल सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि जान की बाजी लगाने के लिए खेला जाता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, किसी अपने को बचाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? क्या दांव पर लगा सकता है? अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, या फिर अपनी आत्मा? इस सवाल को बस याद रखिएगा, क्योंकि मैक्स के पास इन सब सवालों का जवाब सोचने का वक्त ही नहीं था। तो हमारी कहानी का हीरो है मैक्स, 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी दुनिया देखते ही देखते उस वक्त उलट-पुलट हो गई जब उसके परिवार पर एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी। मैक्स पर जो दबाव था वो बढ़ता ही जा रहा था। एक ऐसा बोझ जो किसी भी 19 साल के लड़के के लिए बहुत ज्यादा था। उसकी मां की किडनी फेल हो गई थी और हर हफ्ते होने वाले डायलिसिस का खर्च परिवार की सारी जमा पूंजी को दीमक की तरह खा रहा था। उसके पिता, एक सिक्योरिटी गार्ड, अपनी नींद और सेहत सब कुछ भूलकर दिन रात काम में लगे हुए थे। घर की खामोशी में सिर्फ बिलों की चिंता और मां की तकलीफ गूंजती थी। और ये सब देखकर मैक्स ने फैसला किया कि वो भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालेगा। और उसे नौकरी मिल भी गई, शहर की उस आखिरी हद पर जहां सड़कों की रोशनी भी दम तोड़ने लगती थी। फरीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन नाम का एक वीरान आर्केड था। नाम में भले ही गेमिंग और पिज्जा था, पर हवा में सिर्फ धूल और अकेलेपन की गंध थी। काम था रात के गार्ड और क्लीनर का, मतलब एक ऐसी नौकरी जो उसे दुनिया से पूरी तरह काटने के लिए एकदम सही थी। मैनेजर ने बस कुछ जरूरी बातें बताईं और फिर उसे उस पूरी तरह से ऑटोमेटेड पार्लर में एकदम अकेला छोड़कर चला गया। उसके जाते ही एक अजीब, एक अप्राकृतिक खामोशी छा गई। आप जानते हैं, वो खामोशी जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज कानों में हथौड़े की तरह बजने लगती है। ऊपर से देखने पर फरीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन किसी सपने जैसा था, चमकीला, रंगीन, मजेदार। लेकिन कहते हैं ना, हर सपने के नीचे एक अंधेरा सच छिपा होता है। और इस आर्केड का सच था उसके बेसमेंट में। अंधेरा, ठंडा और धूल भरा एक ऐसा स्टोरेज रूम जो रोबोट जैसे दिखने वाले बेजान आंखों वाले पुतलों से ठसाठस भरा हुआ था। और पता है, यहीं पावर चालू करने से ठीक पहले मैक्स ने एक हंसी सुनी, बहुत ही हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और फिर उसने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पुतले का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमा, जैसे वो उससे देख रहा हो। यह पहली अलौकिक घटना थी, एक इशारा कि बेसमेंट की बुराई सो नहीं रही थी, बल्कि बस उसके जागने का इंतजार कर रही थी। पावर चालू करने के बाद मैक्स को यह एहसास हुआ कि पूरे पार्लर में सिर्फ एक ही गेम काम कर रहा था। और यहीं से ये जगह शैतान के आर्केड में बदल गई। अचानक कोने में पड़ी एक मशीन जैसे जिंदा हो उठी। उसकी स्क्रीन से एक बीमार, खराब सी रोशनी निकल रही थी जो बार बार झिलमिला रही थी, ग्लिच कर रही थी। और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, अभी खेलें। ये कोई न्योता नहीं था, ये एक जाल था। और इस खेल का एक नियम था, कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि एक शैतानी सौदा। नियम था, खिलाड़ी को 5 दिनों के अंदर ये गेम खत्म करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो खुद एक पुतला बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती हैं मूर्खता की 4 रातें। मैक्स ने इस नियम को, इस चेतावनी को एक मजाक समझा और हर रात वो गेम खेलना शुरू कर दिया। सोचिए, कैसे एक नेक इरादा एक खतरनाक लापरवाही में बदल गया। मैक्स का शुरुआती लक्ष्य था अपनी मां के इलाज के लिए पैसे कमाना, एक बेटे का फर्ज। लेकिन जल्द ही यह सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए एक श्रापित खेल के नियमों को नजरअंदाज करने में बदल गया। उसकी हताशा अब उसकी बेवकूफी बन चुकी थी। 4 रातों तक वो घंटों शैतानी खेल में डूबा रहता, और फिर अपनी शिफ्ट खत्म होने से ठीक पहले जल्दबाजी में जैसे तैसे सफाई का काम निपटा देता। वो न सिर्फ अपनी नौकरी के साथ धोखा कर रहा था, बल्कि उस खेल के साफ साफ लिखे खूनी नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा था। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात, अंतिम संग्रह की रात। मैनेजर से डांट खाने के बाद मैक्स ने तय किया कि आज रात वो कोई गेम नहीं खेलेगा, सिर्फ अपना काम करेगा। लेकिन उस जगह के इरादे कुछ और थे। जब वो सफाई कर रहा था, तभी बेसमेंट का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो।
और जब वो धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से अंदर गया तो पहली बार उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां सूखे हुए खून के गहरे भूरे धब्बे थे। ये एक भयावह खोज थी, इस बात का सबूत कि बेसमेंट का एक काला इतिहास था और ये आने वाले खतरे का एक खूनी संकेत था। और फिर अंतिम भयानक हमला शुरू हुआ। बत्तियां जोर जोर से झपकने लगीं। घने अंधेरे में दो लाल आंखें अंगारों की तरह चमक उठीं। और फिर बेसमेंट के सारे पुतले उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैक्स चारों तरफ से घिर चुका था, उसका शरीर डर से पत्थर हो गया था। और फिर उन्होंने अपने नुकीले दांतों और तेज पंजों से उस पर हमला कर दिया। उस रात के बाद मैक्स को आधिकारिक तौर पर एक लापता व्यक्ति घोषित कर दिया गया, लेकिन पीछे रह गया था एक ऐसा सुराग जिसे कोई देख नहीं पाया। पुलिस ने हर जगह तलाशी ली। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को इंच दर इंच खंगाला, लेकिन उन्हें मैक्स का कोई सुराग नहीं मिला। किसी भी रिकॉर्डिंग में उसका कोई नामो निशान नहीं था, शून्य, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जब जांचकर्ता बेसमेंट में पहुंचे तो उन्हें वो सारे पुतले अपनी अपनी जगह पर खामोशी से खड़े मिले, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक शांत बेसमेंट जिसने अपने अंदर एक भयानक राज दफन कर लिया था। लेकिन कुछ तो बदला था। उन बेजान पुतलों की भीड़ में अब एक नया पुतला खड़ा था। ये बाकियों से थोड़ा अलग दिखता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जमा हुआ डर था, जैसे उसे अभी अभी उस श्रापित समूह में जबरदस्ती शामिल किया गया हो। और कहते हैं कि अब भी उस आर्केड में अक्सर एक हल्की, बिना शरीर की हंसी की आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी हंसी जो सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए एक खौफ छोड़ जाती है। तो सावधान रहिएगा, कुछ शॉर्टकट जल्दी पैसा कमाने की तरफ नहीं, बल्कि एक संग्रह की तरफ ले जाते हैं। श्रापित या अनजान जगहों से दौलत की तलाश बहुत खतरनाक हो सकती है, और उसकी कीमत शायद आपकी आत्मा हो।